एंड हियर वी बिगिन विद द लास्ट पार्ट ऑफ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का आखिरी हिस्सा जो है यहाँ शुरू होता है, ठीक है, राइट। यह कैटेगरी और यह फैमिली, करेक्ट। सो आई होप यू कैन सी दिस। ये क्लियरली दिख रहा है सबको? हेलो, हाँ। सी एवरीवन, या के लिए हम लोग जो सिंबल रखेंगे, जहाँ जहाँ यह साउंड आएगा तो सिंबल वुड बी जे। क्या रहेगा सिंबल? क्या रहेगा या के लिए? जे सिंबल हैज़ टू बी यूज। जे सिंबल को आपको यूज करना होगा या के जगह पे। क्लियर है, राइट। जैसे मान लो यस लिखना है, ठीक है, तो फोनेटिक्स में यस जो है ना YES नहीं लिखाएगा, JES लिखाएगा। क्यों ऐसा लिखाएगा? क्योंकि ये तो या हो गया और या के बगल में आता है ये ए आता है, तो ए लगा दिया और ये एस लगा दिया, ठीक है, राइट। तो ये बन गया यस। क्लियर। एंड यस के बाद, या के बाद आपका आता है समबडी पुट ए मैसेज, नहीं वो नहीं, या के बाद आता है र, ठीक है। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन र इन हिंदी एंड र इन इंग्लिश, ठीक है। र हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। हिंदी में भी र में फ़र्क होता है, राइट। एक फ्लैट र होता है, एक ट्विस्टेड र होता है। एक फ्लैट चलता है, ठीक है, करेक्ट। जैसे मैं आपका र हिंदी में कौन सा एग्जाम्पल, हिंदी में एक वर्ड होता है रोटी। रोटी होता है, करेक्ट। रोटी को जब आप पढ़ेंगे ना, देन यू विल हैव टू ट्विस्ट योर टंग। आपको जीभ अपना घुमाना पड़ेगा, देन यू रीड रोटी, करेक्ट। पढ़िए, क्या है? रोटी। स्पीक, समबडी स्पीक रोटी। हेलो, इतने सारे बैठे हैं। हाँ, द वर्ड इज रोटी, ठीक है। तो ये इसमें जीभ को घुमाना पड़ता है, तब जाके ये र का इफेक्ट आता है। और यही र का इफेक्ट जो है ना, इंग्लिश में एग्जैक्टली सेम कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। देन द वर्ड इज नॉट रन, इट्स एक्चुअली रन। समझे? RUN रन नहीं होता है, RUN क्या होता है? रन। स्पीक, रन, रेगुलर, हाँ, रेगुलर, हाँ। दिस हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड। आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। गॉट एवरीवन? माही एनिमे समझ में आया? युग? यस सर। र को देखो, हम लास्ट में आपको बता देंगे कुछ कुछ लेटर्स हैं ना जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज इंग्लिश में ओनली दोज लेटर्स आर देयर दैट डिस्टर्ब पीपल, जो लोगों को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण लोगों की प्रोनाउंसिएशन डैमेज हो रखी है, ठीक है। तो र के लिए हम लोग जब भी, यह हो गया, र के लिए जब भी सिंबल लिखना है तो छोटा वाला आर लिखिएगा। यू विल राइट ओनली, क्या लिखेंगे? स्मॉल आर। कोई दिक्कत नहीं? यह र, उसके बाद ला आएगा। ल के लिए क्या करेंगे हम लोग? स्मॉल एल लिखेंगे, ठीक है, राइट। ल के लिए सिंबल लिखाएगा, वो क्या लिखाएगा निमेश? वो लिखाएगा स्मॉल एल, ठीक है। लॉन्ग, शॉर्ट, सॉरी, लॉन्ग, लास्ट, लेसन, ले, लाइक दिस। यह ला हो गया। व के लिए हम लोग W लिखेंगे, छोटा वाला W लिख देंगे, समझे माई? ये बहुत आसान चीज़ है। व के लिए क्या करेंगे? हेलो माई, लिसनिंग? छोटा वाला W। हाँ, छोटा वाला W लिखेंगे, ठीक है। अभी आते हैं हम लोगों के पास स और श का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ये चीज़ों को, इंग्लिश नहीं, ये सारे लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, ठीक है, ये सारे में जिन लोगों को स और श का डिफरेंस आ गया, समझो दे विल हैव प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। उर्दू में कहते हैं इसको तलफ़ुज़ कहते हैं, ठीक है। तो स और श दोनों का शायद एक लेटर होता है, दो लेटर होता है उर्दू में, सीन एंड शाद, ये होता है। देखिए, तो इसको क्या पढ़ते हैं? पढ़िए, क्या पढ़ते हैं इसको? स। जैसे सीटी बजता ना है, तो सीटी बजने का आवाज़ आएगा तो क्या बनेगा ये? स। हेलो, क्या बनेगा? स। हाँ, नहीं नहीं, ये स, सीटी, स, हाँ,
और ये वाला जो रहेगा ना तब ये बनेगा श। जीभ को क्लियर, जीभ को ऊपर वाले हिस्से में लगाइए, ठीक है, राइट, करेक्ट। ऊपर वाले ये माउथ के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग तालु बोलते हैं, इसलिए इसको तालव्य श बोलते हैं, ठीक है। तो जीभ हमारा ऊपर लगता है तालु से, ठीक है, राइट, तब बनता है श, करेक्ट। ऐसे लोगों को नहीं देखा खैनी खाने वाले को, खैनी को जीभ के नीचे रखते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आप नीचे का जगह जो है ना वो बनाइए, जीभ को ऊपर उठाइए, देन स्पीक श। रिया स्पीक श, ये सही है, ठीक है। अनिमेश बोलिए श, स नहीं श, नहीं, जीभ को ऊपर उठाओ, ठीक है। जैसे खैनी खाने वाले नीचे में जगह कैसे बनाता है, हाँ, श नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। माही श, थोड़ा एक बार और श, नहीं आ रहा, बोलिए शरीर, नहीं शरीर नहीं, शरीर, स्पीक शागिर्द, स्पीक शाह, शाह, नहीं आ रहा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। युग स्पीक शाह, स्पीक शाहजहां, नहीं शाहजहां नहीं, शाहजहां, थोड़ा सा आया, थोड़ा सा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो तालव्य श, दिस इज स, क्लियर है? यस सर। और कोई है? रिया वर्मा समझ में आया? स्पीक शाहजहां, हाँ, स्पीक शाहमत, हाँ ये सही है, योर प्रोनाउंसिएशन इज फाइन, ये चलेगा, ठीक है। बट रेस्ट ऑफ द थिंग बॉयज विल हैव टू प्रैक्टिस। गर्ल्स वॉइस इज सम हाउ एडजस्टेबल टू दिस, गर्ल्स का वॉइस एडजस्ट कर जाता है, बॉयज़ वाले में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट इट। ये श हो गया और श हो गया, दोनों का ये सिंबल याद रखिएगा, ये वाला स का सिंबल छोटा वाला एस, और श का सिंबल ये इंटीग्रेशन वाला साइन, समझ गए? ये साइन क्या रहेगा? श, छोटा वाला एस, स, क्लियर है रिया? यस सर। चलिए अब हमारे पास मात्र 2 लेटर बचा है, एक बचा है हा के लिए, तो हा के लिए लिखेंगे छोटा वाला एच, स्मॉल एच, एंड उसके बाद एक होता है चंद्र बिंदु प्लस ग। चंद्र बिंदु प्लस ग कैसे होता है? जैसे रिंग आपने देखा ना, लिखते हैं रिंग, ठीक है, सिंग, तो उसमें देखना चंद्र बिंदु भी आता है और इसके बाद में ग भी आता है ना? तो उसके लिए हम एक ही सिंबल है, छोटा वाला टी लिखेंगे, ठीक है। और ये जो टी है ना, ये काटा यहाँ से ना, तो इसको निकाल के नीचे ले आएंगे। चलिए आप इसको यहाँ देख लीजिए, हमारे पास हमने अभी खोल के रखा था ब्राउज़र, हाँ यहाँ, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आ गया, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो RING हमने लिखा रिंग। अब यहाँ पर का सिंबल जो ये है ना, ये सिंबल का को आप याद रखिएगा, ये सिंबल क्या है, किसके लिए स्टैंड करता है? कोई आया, ठहरो 1 मिनट। चलिए, ये सिंबल स्टैंड करता है, दिख रहा है सबको ना? ये हटेगा तब तो थोड़ा समय लगेगा, यहाँ रखते हैं। ये सिंबल स्टैंड करता है चंद्र बिंदु प्लस ग, जैसे में रिंग, तो ग पे चंद्र बिंदु पड़ जाएगा और ग पे ग उसके बाद आएगा, तो दोनों के लिए यही हो गया, ठीक है, राइट। ये र हो गया, छोटा वाला ही हो गया, रिंग हमने इसको पढ़ा। ऐसे ही देखिए और भी वर्ड हम लिखते हैं यहाँ पे, ये हो गया SING,
ये क्या हो जाएगा देखिएगा, ये क्या लिखा है, सिंग। तो ये वाला सिंबल याद रहेगा सबको। ऐसे घुमाने के लिए, लिखने के लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल आप ऐसे कर सकते हैं कि एन लिखो, ठीक है, और एन वाला ये नीचे ले आओ खींच करके, तो ये सिंबल लिखा आ जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। घुमा दीजिएगा तो ये सिंबल में आ जाएगा, ठीक है। सिंग, रिंग हो गया, सिंग हो गया, विंग, WING, विंग। देखिए तो वही सिंबल है यहाँ भी, यस सर। है ना। ये हो गया विंग। अभी इसी के साथ जो है ये लास्ट सिंबल था आपको पढ़ने के लिए कॉन्सोनेंट में। वी हैव नाउ स्टडी टोटल 44 सिंबल्स। हम लोगों ने टोटल 44 सिंबल पढ़ ली, ठीक है। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन जो है इन्हीं 44 पे डिपेंड करता है, दैट वी हैव स्टडीड। हमने इसे पढ़ के समाप्त किया, ठीक है। चलिए अभी हम आगे की बात देख लेते हैं। ये रहा आपका नोट्स, दिस इज़ योर नोट्स, ठीक है। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। अब इसको देखो, वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों याद करने का अब हम आपको तरीका बताते, ठीक है। राइट, यहाँ शुड बी वॉचिंग केयरफुली, आप ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ याद कैसे करना है। कॉन्सोनेंट याद करने का तरीका पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट में पहले आप लोग अपने दिमाग में एडजस्ट कर लो कि कौन कौन सा लेटर इंग्लिश में नहीं होता है, ठीक है। समझे, युग समझ में आया। क्या करना होगा Yes, sir. पहले क्या काम करना है कि कौन कौन सा लेटर इंग्लिश में नहीं आता, ठीक है। हाँ, तो उसको आप याद रखना कि इसको हमको लिखना ही नहीं है, तो सिंबल लिखने का टेंशन नहीं रहेगा उसके साथ, करेक्ट है ना। जब वो मालूम रहेगा कि ये इंग्लिश में होता ही नहीं है तो हम उसका सिंबल काहे को लिखेंगे, ठीक है। अब जो जो आता है इंग्लिश में उसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो उसको लिखने के लिए क्या करेंगे देखिए, शुरू करते हैं। पहले के फॉर का लिखने तो आता होगा सबको, हेलो, यस सर। पढ़ा होगा ना, के फॉर का, के एच से खा, ये सारा देखिए हम यहीं पे सारा सिंबल लिख देंगे। कॉन्सोनेंट टोटल 24। हम शुरू करते हैं पहले का वाले फैमिली से। तो का वाले फैमिली में का प्लस खा एक ही में हो जाता है, ठीक है। हमने सिर्फ का लिखा, ख़त्म। खा होता नहीं इंग्लिश में, तो खा नहीं होता, उसके बाद क्या होता है, गा होता है, ठीक है। गा के बाद घा होता है, बोलते जाइएगा। नहीं सर, घ नहीं होता है। घा नहीं होता है, अंगा भी नहीं होता है, ठीक है। तो का खा खा गया, गा गया, अंगा गया, तो बचा दो ही लेटर, का खत्म। का फैमिली खत्म हो गया ना। अब Yes, अगला sir. परिवार कौन सा, नेक्स्ट च। फैमिली च। तो वी वुड बी राइटिंग, तो पहले च तो इंग्लिश में है, हमने लिख दिया च, च एज इन चेयर, ठीक है। छ होता है, छ होता है इंग्लिश में, नहीं सर। नहीं होता है, ठीक है। छ भी नहीं लिखेंगे। जा होता है, रिया जा होता है, हेलो, यस सर। कितना होता है, 3 होता है। स्ट्रॉन्ग ज, उसके बाद अगला ज और एक और ज, ठीक है। ये वाला स्ट्रॉन्ग ज, उसके बाद एक और हल्का वाला ज, और एक ज जैसे रीजन, विजन, टेलीविज़न, इन सब में आता है वो वाला ज, ठीक है। च छ ज, झ भी नहीं होता इंग्लिश में, यहाँ होता है, यहाँ होता है, नहीं होता है, हाँ करेक्ट। तो च छ ज झ यहाँ ख़त्म हो गया, च का फैमिली ख़त्म हो गया, ठीक है। च के बाद आता है ट फैमिली में, तो ट लिखिए, ट होता है। और ट में ही क्या मिक्स होता है, ट में एक लेटर और मिक्स होता है, कौन सा लेटर, ठ मिक्स होता है, ख़त्म। ट प्लस ठ ख़त्म। ठ से ऐसे भी कोई
वर्ड नहीं है इंग्लिश में, लेटर नहीं है, ठीक है। बचा अगला क्या हमारे पास, ट ठ गया तो ड, ठीक है। ढ होता है, ढ भी नहीं होता, टवर्गिन भी नहीं होता, इंग्लिश में ये दोनों नहीं होता। तो ट ठ खत्म, ट और ड ये दही रहेगा। ट फैमिली के बाद अगला फैमिली कौन सा, अगला फैमिली कौन सा, ता सर ता। ता, ता, ता था दादा वाला। तो इंग्लिश में ता नहीं होता, लेकिन था होता है। ता था, दा होता है, धा नहीं होता, लेकिन ना होता है, ठीक है, राइट। अब अगला फैमिली प, तो इंग्लिश में प होता है और प के साथ फा मिक्स होता है, लेकिन फा जो है एक अलग भी आता है, ठीक है, हल्का वाला फ। प फ, उसके बाद ब भी होता है, भ नहीं होता है, भ के जगह व प्लस भ होता है। क्या होता है, भ के जगह व प्लस भ, आधा आधा, ठीक है। और उसके बाद भ म होता है। ये इतना फैमिली ख़त्म, याद रहेगा आप सबको। हेलो, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका हमने आपको दे दिया, ठीक है। अभी इतने का पहले सिंबल की बात कर लेते हैं, फिर यह वाले फैमिली में आते हैं, ठीक है। चलिए, का सिंबल क्या लिखेंगे, स्मॉल के, ठीक है। का सिंबल स्मॉल के, ग का सिंबल स्मॉल जी, च का सिंबल छोटा वाला टी या बगल में इंटीग्रेशन साइन च, ज का सिंबल बोलिए छोटा वाला डी और बगल में छोटा वाला जेड, ये हो गया ज। एक और ज, बगल वाला ज, छोटा वाला जेड, एक और ज, ये भी जो स्मॉल लेटर वाला जेड हो गया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, नहीं दिक्कत, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया, ऊपर का लिखा गया सब। टा पे आइए, के फोर का वाले में टा के लिए क्या लिखते हैं माही, क्या लिखते हैं टा के लिए, टी से टा, यही ना, टी सर। हाँ सिंबल बन गया। ठा होता ना, डा के लिए क्या लिखते हैं, के से का वाले में डी लिखते हैं, स्मॉल डी, डा के लिए। था के लिए कोई सिंबल नहीं है, नहीं ना है, लेकिन था के लिए सिंबल क्या बताया था रिया, थीटा, थीटा स्टैंड्स फॉर था। द के लिए ये वाला आ लिखेंगे, मिडिल वाला आ काट देंगे, ये बन जाएगा आपका क्या, द। उसके बाद धा तो है नहीं, यहाँ ख़त्म हो गया। ना के लिए छोटा वाला एन, स्मॉल एन, ख़त्म। प के लिए छोटा वाला पी, ख़त्म। फ के लिए छोटा वाला एफ, ख़त्म। ब के लिए छोटा वाला बी, ख़त्म। व प्लस भ के लिए छोटा वाला भी, यही था ना, ठीक है। म के लिए छोटा वाला एम, देखिए तो याद हो गया, नहीं भी याद हुआ होगा तो याद करने के लिए सिंबल आपके पास 1 2 3 4 5 6। अब बताओ इसमें और कोई इनके अलावा याद करने के लिए है, रखने के लिए, माही है, नहीं सर इतना ही है। हाँ, बाकी के से का याद रखिएगा, लिखा जाएगा। अनिमेश याद हो जाएगा, याद हो जाएगा सर, लेकिन भूल जाएंगे। जो भूलना तो बीमारी है, ठीक है। विनीता मैम क्लियर है, याद हो जाएगा, ठीक है। यस सर हो जाएगा, यस सर। रिया याद हो जाएगा, युग, माही फॉर यू याद हो जाएगा, यस सर, कोशिश करेंगे सर, हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने कहा ना, याद करने के लिए यही 6 याद करना पड़ेगा, एक इसको, एक इसको, एक यहाँ और एक ये 2 यहाँ, बस ख़त्म। बाकी सब के से का लिखा हुआ है, बस ख़त्म है, जो आपको आता है।
या अलावा में आते हैं। इंग्लिश में या होता है, इंग्लिश में रा भी होता है, ल भी होता है, व भी होता है, तालव्य श होता है, दंती स होता है, और क्या होता है? मूर्धनी स नहीं होता है। ये वाला स हम नहीं लिखाया है, ये नहीं होता है, ठीक है। तालव्य स, दंती स और ह होता है। अब के से का लिखने आता ना है, लिख दीजिए। या का सिंबल सिर्फ ये होगा, बाकी का र का क्या? स्मॉल आर, एल का स्मॉल एल, व का डब्ल्यू, श का ये, स का छोटा वाला एस, ह का छोटा वाला एच। खत्म हो गया। हेलो, यस सर। सिंपल सी बात है, हो गया, ठीक है। लास्ट में एक चंद्र बिंदु प्लस ग आया था, जिसको हमने ये वाला सिंबल लिखा था, ये वाला सिंबल लिखा था, ठीक है। ये आपका फोनेटिक्स के 44 के 44 हमने बता दिया आपको, ठीक है। वॉवेल रहेगा तो वॉवेल के लिए जो है ना, वॉवेल में सिंबल आपका सबका अलग अलग है, तो वॉवेल का सिंबल आपको थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करना। ऐसे भी याद करवा ही दिया था। ये छोटा वाला मंझला वाला अ, बड़ा वाला अ, ये हो गया आ, ठीक है। उसके बाद ये हो गया छोटी वाली ई, ये भी ई। उसके बाद ये ऊ, ये हो गया बड़ा ऊ, ठीक है। ऊ, ए, ओ, औ, हो गया। अभी फीलिंग आएगा उर्दू वाला। नाम लिखिए फोनेटिक्स में अपना अपना। ये नाम किसका? ठीक है, हेलो, ये मेरा नाम, सर। हाँ माई। और लिखिए रिया। ये क्या लिखा है? दिस इज फोनेटिक्स में नाम लिखाएगा, नहीं कैसे लिखाएगा? पूरा सब कुछ लिखाएगा। रिया। और क्या क्या लिखना है बोलिए? युग कैसे लिखाएगा? युग में ऊ होता है छोटा वाला ना, हाँ छोटा वाला ऊ, ठीक है। ये क्या लिखा है? दिस इज युग, ठीक है। हाँ, अब आप किसी दूसरे आदमी को परेशान कर सकते हैं कि बताओ क्या लिखा हुआ है। अपना नाम कॉपी वगैरह में नाम लिख के रखो इसे, अगला आदमी पूछेगा कि लिखा क्या है तुम? जग लिखा हुआ है, ठीक है। उसको बताना है कि नाम लिखे है, ठीक है, राइट। और क्या, चलिए, और कौन है? अनिमेश लिखते हैं, अनिमेश आ, ये वाला मिडिल वाला आ लग जाएगा आ। उसके बाद ये हो गया अनि, म हो गया, ये अनिमे और श। क्या लिखा है ये? अनिमेश। अनिमेश, ठीक है। विनीता मैम, दैट विल बी रिटन बी, ये छोटा वाला आई, देन दिस वन, ये सीधा है, ठीक है। सबसे सिंपल है मेरा वाला। ये सबसे सिंपल है, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ना है वैसे ही लिखना है, करेक्ट। समझ गए सबको? हेलो, यस सर। और भी आप नाउ यू कैन राइट एनीथिंग। अब आप जो इच्छा हो, मतलब किधर गया हाँ, गायब कैसे हो गया? टू रिटर्न टू मीट ओपन हियर, हाँ। तो नाउ वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट हियर, ठीक है। फिर गायब। अच्छा ये यहाँ आ गया, हाँ। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे ठीक है, मैं गया में रहता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते नहीं हैं, मैं, ठीक है, गया, ग या, ठीक है, मैं,
रहता हूँ। आ गया? हेलो एवरीवन, अभी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, बाकी लोग इसको पढ़ पाएंगे, लेकिन जो है ना, जब ये सब लेटर आएगा तब पूछेगा ये क्या लिखा हुआ है, ये सब क्या है, अभी प्रॉब्लम होगा। समझे? पीपल अंडरस्टूड? अभी यू कैन प्रैक्टिस थिंग्स हियर, आप चीज़ों को यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अभी क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना, शुरू करो सबसे बेसिक से। हेल्पिंग वर्ब लिखिए पहले, ठीक है? जैसे ये हो गया आपका इज़, फिर लिखते हैं आर। आर में आर साइलेंट में र साइलेंट होता है, तो या तो ऊपर लिखा जाएगा या तो ऐसे लिखा जाएगा आर। ठीक है, इज़ आर। एम, अगर एम रहेगा तो एम ऐसे लिखा रहेगा, एम, इज़ आर एम। ठीक है, वाज वर्ब भी आप लिखिएगा वा। ठीक है, वाज व ऐसे ही लिखा जाएगा, बस ख़त्म, व प्लस व। ठीक है, लिखने आ जाएगा आप सबको? हेलो पीपल? सर वो ज जो है ना, उसमें कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पे वो नहीं, इसके लिए इंग्लिश के small वर्ड्स d को, और सी इंग्लिश के वर्ड्स को अभी आपको चेक करना पड़ेगा, आप डिक्शनरी में चेक करके वो डिफरेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड यू शुड माइंड, एवरीवन शुड नो दिस, जहाँ जहाँ जिस वर्ड में जे लिखा मिले, तो जे लिखा तो एकदम कंफर्म है, स्ट्रॉन्ग ज है, जे यू जी जग, जे डब्ल्यू पी जीप, जीप नहीं पढ़िएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ जेड लिखा मिले वो हल्का हो जाएगा। ठीक है, जिग जैग, जिप, ठीक है, जुमा, ये जू, करेक्ट, ये ऐसे करके, राइट। कई जगह जी फॉर ज भी होता है। ठीक है, राइट, तो ये गौर कीजिएगा, ये दोनों रहेगा तो स्ट्रॉन्ग जा, लेकिन ये रहेगा तो हल्का वाला जा। ये क्लियर रहेगा? हेलो सबको? और जा के लिए हम लोग जो सिंबल लिखते हैं वो लिखते हैं डी और छोटा वाला जेड, डी जेड, ऐसा, ये ध्यान रखना, बस ख़त्म है। राइट, ये वाला जेड, ये हल्के वाले जा के लिए रीजन विजन वगैरह में आए तो ये वाला जा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका फोनेटिक्स था। ठीक है, फोनेटिक्स में मैं इसे, इस नोट्स में कहानी पूरी ख़त्म हो गई है, कुछ बचा नहीं है, देख लेते और भी है, नहीं कुछ बचा नहीं है। एक चीज़ और आता है, ठीक है ना, जो अभी कुछ साल पहले ही जोड़ा गया है, उसको बोलते हैं मोनोडाई ट्राई। हाँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्थॉन्ग्स बोलते हैं। ठीक है, राइट, तो ट्रिप्थॉन्ग्स में क्या होता ना है, तीन तीन वॉवेल रहेगा दो कॉन्सोनेंट के बीच में। ठीक है, जैसे हम लोगों के पास एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, एच ओ यू आर को क्या पढ़ते हैं आप लोग बताइए? माँ ही पढ़िए, क्या लिखा हुआ एच ओ यू आर? आवर सर। आवर पढ़ते हैं। अनिमेश क्या पढ़ते हैं, पढ़िए। आवर। इसको भी आवर पढ़ते हैं। ठीक है, युग क्या पढ़ते हैं इसको? आवर सर। आवर। गीता मैम क्या पढ़ते हैं इसको? आवर। आवर्स। आवर। रिया क्या पढ़ते हैं? रिया वर्मा, रिया? ऐसे तो बोलने में एन आर यूज करते, चलिए, बहुत सारे लोग आर पढ़ते थे, मान लिया। रिया वर्मा क्या पढ़ते हैं इसको? आवर। आवर। अब इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको हम बताते हैं। ठीक है, ये आता है ट्रिप्थॉन्ग के कैटेगरी में, इसमें दो कॉन्सोनेंट के बीच में तीन वॉवेल आएगा। ये मेनली क्या होता है, अगर इसको सही पढ़ेंगे ना तो ये आता है आ उ अ, आउ, ये ऊ हल्का सा आएगा, आउ। ठीक है,
आर पढ़ना भी गलत है। अब सही कैसे है ये हम आपको यहाँ दिखाते हैं, आप खुद अभी पढ़ लीजिएगा। हमने आपको सिंबल बता दिया, देखिए OUR, देखो तो हमने जो बताया है ये सिंबल किसका, आ का, किसका है, आ का। ये सिंबल किसका, हु का, और ये किसका, आ का, आव। क्या लिखा हुआ, वो आव। अब ये पढ़ेंगे तो आदमी कहेगा तुम गलत बोल रहे हो, लेकिन यही सही है। जो लोग बोलते ना है आर एन आर, ठीक है, गलत है, दैट्स रॉन्ग। करेक्ट, द वर्ड इज इट्स एन आवर, 2 आवर, ठीक है, 3 आवर्स, 4 आवर्स, लाइक दिस। तो ये आवर आना चाहिए तब आएगा। ऐसे ही एक वर्ड होता है LAYER, ये क्या पढ़ते हैं इसको, पढ़िए। लायर, हाँ, LAYER, लेयर पढ़ते क्या, सॉरी लेयर। लेयर। लेकिन ये लेयर नहीं पढ़ा जाता। अगर लेयर के अनुसार लिखेंगे तो ये हमको ऐसे लेयर ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अभी आप लेयर का फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन देखिए, तीन वॉवेल है, देखिए तो गौर से है, लेयर, यही आएगा बीच में, लेयर, तब बनेगा, तैयार होगा ये। समझे मेरी बात। ये सारे ट्रिप्थॉन के कैटेगरी में आते हैं, 5 होता है, मैं इसको ढूंढूंगा तो आपको भेज दूंगा, ठीक है, राइट। फिलहाल आपका ये फोनेटिक्स ख़त्म होता है, कुछ नहीं बचा अब, 5 और वो भेज देंगे। देन देयर इज़ अ नीड ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए करना क्या पड़ेगा, मैंने पहले बताया, लिखने की तैयारी में अब आप लग जाइए। मुझे कल अगर लिख करके आप भेज देते हैं, पहला सारा हेल्पिंग वर्ब का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा जाएगा, क्योंकि नोबडी राइट्स, कोई लिखते नहीं, यही प्रॉब्लम है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, सबका डिक्शनरी से देख करके या तो अपने से लिख लें, लेकिन डिक्शनरी से मैच करना पड़ेगा, उसी टोन में पढ़ के देखना पड़ेगा, तब होगा, हो जाएगा। कितने लोग कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स का लिस्ट बनाना, ठीक है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद मॉडल वर्ब्स का भी बना लीजिएगा, कैन, कुड, मे, माइट, तो आपको समझ में आ जाएगा। कैन लिखा हुआ तो रहेगा ऐसे लिखा हुआ कैन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, तो आपको सही सही पढ़ने के लिए आ जाएगा। क्लियर। तो कम से कम हेल्पिंग वर्ब का, मॉडल वर्ब का बना के कल रखिए, तो हम आगे वाले का बताते, ठीक है। गॉट एवरीवन, हेलो, यस सर। हाँ, ये बना के मुझे भेजिए, देन ओनली नेक्स्ट डे आई कैन हेल्प यू फॉर सम अदर थिंग्स, एंड द नेक्स्ट डे वी वुड बी डूइंग सम स्पोकन, एंड वी हैव गॉट वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश ये लैंग्वेज में वर्ड्स में जो साइलेंट लेटर होता है वो हम कल पढ़ा देंगे, ठीक है, करेक्ट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो कल अगर साइलेंट लेटर पढ़ा देते हैं तब आपका प्रोनाउंसिएशन का पार्ट जो है ना बहुत हद तक सही हो जाएगा, करेक्ट। एंड आफ्टर दिस वेन एवर यू रीड ऑल्सो, अगर आप कभी पढ़े भी तो यू शुड नॉट कमिट मिस्टेक एट दैट, ठीक है। सो जस्ट लेट मी स्टॉप इट्स रिकॉर्डिंग देन।